श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 वर्स 2। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत्तो यो वेति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। शरीर से हर प्राणी अलग अलग हो सकते हैं। उनके शरीर का आकार, प्रकार और चाल चलन, दिनचर्या सब अलग हो सकता है, पर उनके अंदर संचार होने वाली प्राण शक्ति जो कि आत्मा है, वो सबके लिए एक ही है। इंसान अपनी पहचान भौतिक रूप से करवाना चाहता है, पर वो अपना और दूसरे प्राणियों की मूलभूत आधार दिव्य प्रकृति आत्मा को भूल जाता है। एक छोटी सी कहानी। संतोष एक उच्च कुल की ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। संतोष बड़ा संस्कारी बच्चा था। भगवान में उसका अटूट विश्वास था। उसके पिताजी पास के शिव मंदिर के पुजारी थे। संतोष हर रोज सुबह नहाने के बाद उस मंदिर में जाता था और भगवान का दर्शन कर प्रणाम करता था। उसके बाद ही वो स्कूल जाता था। ये उसका रोज का काम था। मंदिर आते जाते समय कोई उसे कुछ पैसे आदि देता था तो वो उसे ले जाकर मंदिर की दान पेटी में डाल देता था। कभी कभी जब उसके पिताजी किसी काम से बाहर जाते थे, तब संतोष ही मंदिर में पूजा करता था। वहां के सारे लोग उससे प्यार करते थे, पर उसका एक कमजोरी थी। वो भिखारियों से और मैले कुचले कपड़े पहनने वालों से नफरत करता था। संतोष उन लोगों से दूर रहता था, पर मंदिर के आसपास भीख मांगने वाले भिखारी उससे बड़ा प्यार करते थे। संतोष जब बड़े आवाज में कोई मंत्र या फिर शिव तांडव का गान करता था, उसे सुनने के लिए सारे भिखारी मंदिर के द्वार पर इकट्ठे हो जाते थे। एक दिन संतोष के पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस दिन संतोष को मंदिर में पूजा करना था। सुबह सुबह जब संतोष मंदिर पहुंचकर शिव जी की मूर्ति साफ कर रहा था, तब अचानक एक जहरीला सांप कहीं से निकल आया और संतोष को काट लिया। संतोष नीचे गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लगा आज पक्का उसकी जिंदगी की आखिरी दिन है। वो भगवान से जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। तभी मंदिर के बाहर जो भिखारी थे, वो लोग संतोष की चिल्लाने की आवाज सुने। वो लोग तुरंत मंदिर में पहुंचकर उसे अस्पताल ले गए और इस प्रकार संतोष की जान बच गई। जब संतोष को होश आया, वह भगवान को प्रणाम किया और कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे आज बचा लिया। वहां पर उपस्थित लोग कहते हैं, बेटा, भगवान खुद बचाने नहीं आते, वो किसी ना किसी के रूप में आकर इंसान की मदद करते हैं। और आज तुम्हारे लिए ये भिखारी लोग ही भगवान है। अगर ये लोग तुम्हें सही समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचाते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। संतोष रो पड़ता है और भिखारियों से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि भगवान हर एक प्राणी में बसते हैं और हर एक प्राणी की आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी मैं वही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल BK द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।